अरोमा, अरोमा, क्या हुआ? क्या हुआ बोलना। जाने वाले को जाने दे, हम हैं ना तेरे साथ। ए रवि, वो चली गई ना, मैं जान से ज्यादा उससे प्यार करता था रवि। उसने मेरी फीलिंग्स को समझा ही नहीं यार। ऐसा लग रहा है जीने का अब कोई फायदा नहीं। रवि, अरे जाने दे उसे। अरे यार भूल जा, शांत हो जा। उसकी किस्मत में तू नहीं है। तू चिंता मत कर यार। समझने की कोशिश कर यार। यार देख, वो तुझे समझ नहीं पाई, उसे तू जाने दे। देख, और कोई मिल जाएगी, उसके लिए तू रो मत। अरे रोना बंद कर यार तू शांति से रह, चिंता मत कर। सब ठीक हो जाएगा, शांत हो जा। ये सब मुझसे नहीं हो पा रहा। मैं जी नहीं पाऊंगा यार। यहाँ रहने के लिए मेरा दिल नहीं मान रहा है। शांत हो जाना यार। यहाँ रहा तो हमेशा उसकी याद आती समझाना रहेगी। मैं जा रहा हूँ। अरोमा सुन तो। अरे अरोमा, उसको जाना है तो जाने दे। अरे उसको भूल जाना यार, उसके लिए टेंशन क्यों ले रहा है? मैं जा रहा हूँ यार। यार मेरी बात तो समझ। मेरा दिल नहीं मान रहा। रुक जा। जिससे इसने प्यार किया वो इसका पहला प्यार है। वो इसे छोड़कर चली गई, ये इसीलिए। देखो, हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं यार। तू जाकर मामा को लेकर आ। हमें उसे बचाना होगा। हाँ हाँ, तू जल्दी जा। जा। अच्छू, तुम उदास क्यों बैठे हो? मैं उसके बारे में ही सोच रहा हूँ। उसके बारे में क्यों सोच रहे हो? वो जो चाहता था उसने बोल दिया, अब क्या परेशानी है? परेशानी कोई नहीं है, कुछ पुराने हादसों के बारे में सोचा तो तकलीफ होती है। तुम इस तरह की डरावनी बात मत करो अच्छू, वो भी आधी रात को। अरे सुनने का मन नहीं है तो जाओ ना यहाँ से। छे, इस तरह क्यूरियोसिटी जताकर मत बैठो, सब कुछ बता दो, नहीं तो रात को नींद नहीं आएगी। भले ही आपके मन में उदासी रही हो तो भी कुछ रंगीन यादें अभी भी जिंदा हैं। मेरे दुख की वजह मेरा बेटा है, लेकिन वो है इसकी मुझे खुशी है। और अरोमा यहाँ है, उसकी वजह है ये गांव, उसकी माँ का गांव। अब क्या कहूँ, उसकी माँ के गुजर जाने के बाद वो मुझसे ठीक से बात नहीं करता। गुस्से की वजह से नहीं, बहनोई के घर में जाकर रहेगा तो वहाँ उसे उसकी माँ का प्यार मिलेगा। वैसे वहाँ उसके दोस्त लोग भी हैं। फिर भी वहाँ से जब वो लौट कर आया था तब उसने मुझसे एक बात बोली, ए सुनना रफ़ीक, जैसे एक आदमी को हाथी मारने आया तो भी उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया, ठीक उसी तरह से एक शख्स ने मुझसे एक बात कही जिसे सुनकर चौंक गया, जिसकी शुरुआत यहाँ से हुई। पहले तो जाओ बैटिंग करो। क्या बात है यार, कौन जीतता है? आजा, अरे शुरू करते हैं। ए लग जाओ, जगह पर लग जाओ। उधर जाओ, उधर आजा। चल चाहता हूं यार। ठीक है, चलो भाई यार। फेंक बॉल पहली बॉल फेस कर। बहुत बढ़िया। हाँ ठीक है। अरे रुक जा। क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? खेलना। है। ये उनके पुराने घर के बगल में रहने वाली की नई खरीदी गाड़ी है। अच्छा, हाँ, सच में? सच अरे कह रहा क्या हूँ। कर रहे हो? अरे तू खेलना क्या कर रहा है? हाँ चलो ठीक है। चल बैटिंग कर रहा है। चल बॉल डाल। अरे वही कहीं होगा। जल्दी। क्या हुआ? ये फैन फिर से बंद हो गया। लगता है बिजली चली गई होगी। अरे ऐसी बात नहीं है, लगता है फैन खराब हो गया है। तो एक बार दोबारा चला के देख। हमेशा ऐसे ही बोलती हैं, अच्छे से सो भी नहीं सकती। क्या करूं अब? और पता नहीं इस फैन को क्या हो जाता है, सुबह सुबह मूड ऑफ हो गया।
ऐसे मौसम में इतनी देर तक सोएगी तो सर्दी जुकाम हो जाएगा। हाँ, ऐसे सोने से अच्छा तो वही ठीक है। इस खराब फैन को बदलकर एक अच्छा फैन खरीदना चाहिए ना। ठीक कराने में कितने पैसे खर्च करोगी? उसमें तो 10 नए फैन आ जाएंगे। उसके बारे में तू चिंता मत कर, मैं जल्दी से किसी को बुलाकर इसे ठीक करवा दूंगी। हाँ, इसका मतलब इधर के इलेक्ट्रिशियंस को रोज काम मिलेगा ना। ज्यादा जुबान मत चला, जल्दी जा, जाकर पानी लेकर आ। बाप रे, यहाँ पानी भी नहीं है। अरे जरा फैन साफ करना है, कितने दिनों से साफ करने की सोच रही हूँ। टाइम पास मत कर, जल्दी जा। नहीं नहीं, मैं नहीं जाने वाली हूँ वहाँ। कोई पहचानने वाला भी नहीं है। उसकी चिंता मत कर, मुझे सब जानते हैं। मैं यहाँ मछली साफ कर रही हूँ, जा जाकर लेकर आ। बर्तन किधर है? वहाँ अंदर रखा हुआ है। कैसी जिंदगी है यहाँ। दीदी, दीदी। कौन है? दीदी, मैं पास में ही रहती हूँ। क्या बात है? पीने के लिए थोड़ा पानी लेने आई थी, वहाँ पर नल खराब है। अंजलि नाम है ना तुम्हारा? डिग्री की पढ़ाई करती हो ना? माँ ने बताया था। अभी मैं मछली साफ कर रही हूँ। किससे शादी हो रही है तुम्हारी? ये माँ ने नहीं बताया क्या? ओह, मजाक अच्छा करती हो। ये सीरियल देखने का नतीजा है। ये माँ ने नहीं सिखाया, मैं सब जानती हूँ। दीदी, नल कहाँ है? वो रहा उधर। दीदी, पानी नहीं आ रहा। अरे बेटी, एक काम करो, दाईं तरफ जाकर मोटर का स्विच ऑन कर दो। वहाँ पर? बेटी, अंजलि। जवान लड़कियों को छेड़ा ना तो मुश्किल बढ़ जाएगी। पहले एक बार प्यार किया था, उसका डर अभी तक नहीं गया। हाँ, तूने ठीक कहा यार। मुझे सब याद है। जब मैं उस दिव्या के पीछे पड़ा हुआ था, तब उस वक्त उसका भाई और दोस्त मिलकर मुझे मारने के लिए आए थे। तब मैं चुपके से भाग गया था। 3 दिन तक पेशाब भी नहीं कर पाया था, बस अस्पताल में पड़ा हुआ जो था। तुझे मारने आए थे वो लोग मुझे भी पहचानते थे, इसीलिए मैं भाग गया। अरे अगर तूने उस वक्त मेरा साथ दिया होता ना, तो हम दोनों को सिर्फ आधी आधी मार पड़ती। तुझे एम्बुलेंस लेकर अस्पताल पहुंचाने के लिए कौन आया था, ये बात तू भूल गया? अच्छा अच्छा। और फिर भी मामला बहुत गंभीर था। माँ के डांटने से क्या होता, उसको इम्प्रेस करने का मौका तो मिला। सही कहा ना? हाँ, सही कहा। अरे चुप रह यार। जब उस आंटी ने इसके सर पे मटका देकर मारा था, तब तक वो लड़की बेहोश होकर गिर गई थी। ए अरोमा, अच्छा हाँ? वो लड़की कैसी है? वो बहुत सुंदर है यार। जरा देख कैसे शर्मा रहा है। हाँ? पता नहीं कैसे वो लड़की इसकी किस्मत में आई है। सही कहा। इसकी तरह प्यार करने से तो अच्छा है चुपचाप किसी लड़की से शादी कर लो। अरे किस्मत में क्या लिखा है कौन जाने। तुझे लड़की चाहिए? चुप है तेरी तो है ना? ए, वो सही कह रहा है, इसको जलन हो रही है ना? जरा रुको, क्या हुआ? तुम जरा पीछे जाओ। अपने पीछे नहीं, कहानी में पीछे जाओ जो सुना रहे हो। हाँ रुको, ये है? ये नंदी है, अरोमा का दोस्त। यही है ना? लेकिन इसकी मूछ तो डुप्लीकेट है। मूछें बढ़ाने का कोई शौक नहीं है, बस मैच्योरिटी दिखाने के लिए बढ़ा लेता है। बेकार की बातों में तुम्हारा ध्यान क्यों जाता है? तुम कहानी पर ध्यान दो ना। हाँ, यू कंटिन्यू।
मुझे नहीं पता कि वो आदमी उसे क्यों मार रहा है। अगर किसी लड़की के पीछे गया ना तो जिंदा काट दूंगा। अपनी औकात में रह, समझ गया ना? निकल। अरे ये तो अपने अरोमा जैसा लग रहा है। अरे सुनो रजनी। हाँ, क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो? देखो लगता है अरोमा आया है। हाँ वही है। लेकिन वो लड़का कौन है? आराम से संभल कर। आजकल के लड़के खामखा लड़ाई झगड़े में पड़ जाते हैं। लगता है मारपीट हो गई थी और उसे बचा के लेके आ रहा है, या फिर किसी लड़की के चक्कर में कहीं मुंह बंद कुछ... करो, मैं जाकर देखकर आती हूँ। चलो जाके ही पूछ लेता हूँ। आओ अंदर आओ ना। नहीं, मैं बाद में आता हूँ। अरे ये क्या हो गया बेटा? कुछ नहीं माँ, गाड़ी से गिर गया था। अरे कहाँ देखकर गाड़ी चलाते हो तुम? अरे आंटी वो अरे ये गाड़ी नहीं चला रहा था माँ, ये तो मुझे हॉस्पिटल लेकर गया। क्या हुआ दीदी? अरे कह रहा है गाड़ी किसी से टकरा गई और वो गाड़ी इस लड़के की होगी, ये सोचकर इसे थोड़ा सा डांट दिया। अरे ये तो अपना ही लड़का है। यही रहता है? हाँ ये विजय भाई का बेटा है। अरे हम लोग अभी आए हैं ना, मैं इसे पहचानती नहीं, इसे अनजाने में कह दिया। ठीक है मैं चलता हूँ। ये सब कैसे हुआ? अरे कुछ नहीं, गाड़ी से गिर गया था। अच्छा वो गाड़ी वाला ठोक के भाग गया क्या? गलती मेरी थी। अरे कोई बात नहीं, संभल के जाया करो। सिर्फ गाड़ी की बात नहीं है, आजकल इंसानों से भी दुर्घटना हो जाती है, जान को भी खतरा हो जाता है। अरे यार क्या बात है, तुमने उससे पूछा नहीं? यार उसका खून बह रहा था, मैं उससे क्या पूछता। बिना किसी कारण के एक भाई दूसरे भाई को मारेगा क्या? पक्का उसको मारने की किसी ने सुपारी दी होगी। अरे किसे पता यार, हर घर की अलग अलग कहानियां होती हैं। लेकिन कुछ भी बोलो, उनके घर में कुछ तो खिचड़ी पक रही है। हाँ ये भी ठीक है, पर कहीं उस लफड़े में मुझे कोर्ट में जाकर गवाही न देनी पड़े, इस बात का मुझे डर है। तू भी हमेशा अपने हाथ में चाकू लेकर रखना। क्या है ये? मैं भी इसी घर का हूँ ना। चल जाकर पानी लेकर क्या। इतनी मुश्किल से गांव वालों को मना कर किराए पर घर मिला है, ऐसे करेगा तो कोई घर नहीं देगा। सुन, जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती तब तक जरा शांति से रह बेटा। काहे का शिवा, वैसे तो वही तुम्हारी बेटी है ना, मुझे तो गोद लेकर पाला है ना। प्यार दिखाने का नाटक कर रहे थे तुम लोग, सब जानता हूँ तुम लोग की करतूते, दोगले कहीं के। ये सब तेरा भ्रम है, मैंने तुम लोगों में कभी कोई फर्क नहीं किया। ए बुड्ढी सुन, ये पूरे 50,000 हैं और थोड़े दिन के लिए मुझे पैसे पैसे करके तंग मत करना, समझी ना? तूने जो कर्ज लिया था वही पैसे चुका रहा है ना, हम क्या तुझसे आकर उधार मांग रहे हैं? सब लोग मुझसे पूछते हैं तूने गांव में सबसे मेरे नाम पर उधार लिया है। कैसे समझाऊं इसे, समझा समझा कर थक चुकी हूँ।
भाई कोई खास बात थी, आपने सुबह बुलाया? हाँ, आज तुम वर्कशॉप नहीं गए क्या? अरे वो लोग अभी तक आए नहीं हैं और वो कह रहा था कि उसकी माँ के सर में दर्द भी है। बिंदु को कॉल किया तो उसका फोन नहीं लग रहा था, तो फिर मैं कहाँ जाता? मैंने तुमसे कितनी बार बोला है, ऐसा काम करते वक्त इस तरह के गैर जिम्मेदार लोगों के साथ मत रहो। दिए हुए टाइम पे अगर काम खत्म करके नहीं दिया ना तो वो लोग हमारे सर पे चढ़ जाएंगे। अगर वो लोग एक दिन नहीं आते हैं तो कोई मुश्किल खड़ी नहीं हो जाएगी, और जब वो आएंगे तो 2 दिन का काम एक साथ कर भी लेंगे ना। किया तो ठीक है। हाँ। वैसे पिताजी कहाँ है? पिताजी यहीं कहीं गांव में गए होंगे ढोल बजाने के लिए। इस घर में भी एक है, उसका रवैया देख के ढोल बजाने जैसा ही लगता है। बदला लेने के लिए मौका देखता है, जो पसंद नहीं होते उन्हें कुछ भी चौधरी बोलता के साथ तुमने जो किया था वो अच्छी बात नहीं थी। बेकार में मेरा मुंह मत खुलवाओ, पछताओगे। बड़ा है सलाह देने वाला। देखा ना कैसे उड़ रही है। इसकी माँ ने इसे ऐसे ही पाला है, व्यवहार ऐसा करती है जैसे किसी महाराजा की बेटी हो, ये हुक्म देती है। चलो चलो चाय तो पी लो, ठंडी हो जाएगी। तू गाड़ी से टकराया, इस बात पर मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं है। तू क्यों लड़कों को जमा करके उसे मारने गया था? उसकी वजह से मुश्किल बढ़ गई ना। हाँ तो मैं सब कुछ भूल जाऊं क्या? अरे पुरानी बातों को छोड़, बेकार में मुश्किलों को और बढ़ाने की जरूरत नहीं है बेटा। अब जब भी वो आएगा उसके मुंह मत लगना तू, बेकार में लड़ाई बढ़ जाती है बेटा। अच्छा तो मतलब बड़े बेटे को ज्यादा मानती हो है ना? अरे ये सब तेरा भ्रम है बेटा। चल अब खाना खा ले। सुन, खाना खा ले फिर पढ़ाई कर लेना। शिवा, शिवा, क्या हुआ? चुप कर बुड्ढी, चुपचाप सो जा। अच्छू, तुम लड़के लोगों को उस पर इतना गुस्सा क्यों है? अरे तुम्हारा ध्यान रहता कहाँ है? मैंने जो बोला उसे सुना नहीं। एक मर्द होने के नाते सब अपनी जगह पर खड़े होंगे, वो चाहे गोद लिया हुआ बच्चा हो या फिर अपना ही खून क्यों ना हो। जो बच्चा उस घर में रहता है उसे मुश्किलें झेलनी पड़ेंगी किसी दूसरे उद्देश्य को लेकर। ओ, वो गोद लिया हुआ बेटा है। बहुत अच्छी बात है। बाहर खड़ा होके किसे देख रहा है? हा? चुप कर, मैं मामा से मिलने के लिए आया था बस। ओहो, वैसे मुझे यहाँ क्यों बुलाया तूने? वो उनकी सालगिरह है ना, इसलिए तुझे बुलाया है। अच्छा तो बता कहाँ चली गई वो? धीरे बोलना। ठीक है ठीक है, लगे रहो लगे रहो। अरे मैं सब जानता हूँ। अरे बेटा आराम से।
सुबह सुबह गाली खाना चाहता है क्या? हाँ? अबे इसे क्या हो गया? नाटक कर रहा है ये, इसका तो रोज का है ना? अपनी तरह समझा क्या? अरे तू वो पाइप लेकर आया क्या? श्श, मैं तो भूल गया। हाँ तू भूलेगा ही। अरे भूलने ऐसी की बात बीमारी नहीं जो है यार, हाँ? इंसान भूल जाता अरे है। और क्या क्या बीमारी आएगी? नींद की बीमारी, फिर भूख की बीमारी, बहुत बीमारियां हैं। अरे वाह, आ गए। ए तू चुप कर। देख फालतू में मेरा मजाक मत उड़ा तू, मुझे अभी बहुत काम है। अरे यार, वो लड़की तुम्हारे साथ मजाक कर रही है या सीरियस है? देख मुझे नहीं पता। तो मतलब तुम उसे पटाने की कोशिश कर रहे हो क्या? तू अपना मुंह बंद करेगा? जब देखो ये फालतू की बकबक करता रहता ये है। देखा देखा अपना भाई कैसे शर्मा रहा है। देख यार अब तू मत शुरू हो जाना। अरे यार तू कुछ भी बोल, लेकिन मुझे पता है। सच बताना, आज तू उससे मिलने के लिए उसके घर गया चुप था करना। हाँ? देख मेरी बात सुन, पहले पहले प्यार में ऐसी टेंशन होती रहती है, 2-3 बार कोशिश कर, अपने आप ही सेट हो जाएगी। ए तू क्या बात कर रहा है? आज के टाइम में ऐसे कौन सी लड़की सेट होती है? हाँ? कोशिश करेगा ना तो पलट के देखेगी वो। हाँ। यार लगता नहीं कि वो इतनी आसानी से पटने वाली है। इसका मतलब तू उसे पटाने की कोशिश कर रहा है ना? मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है यार। अरे बाप रे, ये तो शर्मा आ गया। जरा देख तो इसे। बस बस बहुत हो गया। कभी ढंग से भी बात कर लिया करो यार, हमेशा मेरा मजाक उड़ाते रहते हो। जैसा मैंने बोला था, तुझे याद है ना? सब कुछ वैसा ही करना, अरे समझ गया? क्यों बुलाया मुझे? मैं कह रहा था, ये मेरा दोस्त है रघु। नमस्ते। दारू नहीं, सिगरेट नहीं, और कोई बुरी आदत भी नहीं है। सही कहा ना? मैं ये कहना चाह रहा था कि ये अपनी अंजलि को देखने के लिए आया है। बाद में ये मत बोलना कि मैंने उसके लिए कोई लड़का नहीं ढूंढा। अभी तो वो पढ़ाई कर रही है। वो सिर्फ 18 साल की हुई है बेटा। शादी की जल्दी क्यों करनी है? अभी शादी करने के लिए कौन बोल रहा है? थोड़े दिन बाद कर देंगे, क्या बोलते हो? पढ़ाई तो फिर भी कर सकती है ना। अंदर जाकर के उसको भेजो। अपनी मनमानी करता है। अच्छे से देख लेना। अरे ये पागल हो गया है क्या? क्या मैंने बोला था कि मेरी शादी करवाओ? दाल में कुछ काला है, मैं नहीं करूंगी। अरे थोड़ी देर वहाँ खड़ी होकर आ जाना, वो तुझे देखकर चला जाएगा। नहीं तो इस बात को लेकर फिर से झगड़ा होगा। उस लड़के को देखकर लगता है कि इस गांव का नहीं है और ना ही इस गांव में कभी आया है। एक बार उसके सामने खड़ी हो उसके लिए जिसे पसंद नहीं करती उसके सामने खड़ी हो जाऊं? अरे कम से कम दरवाजे के पास आकर तो खड़ी हो जा। देख बेटी, बात को समझा कर। बस आ रही है। हाँ ठीक है, आने दो। तुम्हारे घर में कौन कौन है बेटा? माँ बाप और भाई भी हैं। भाई अलग रहता है। ठीक है, चलो चलते हैं। आओ। अरे रुको, मैं चाय बना कर लाती हूँ। चाय तो उसे लानी चाहिए थी ना, हम बाहर पी लेंगे। चल भाई। अरे रे रे, ये कहां से लेके आया तू? सब किए करा पर पानी फेर दिया। पागल कहीं का। बस बस बस, क्या हुआ? यहीं पे रोक। हाँ? हेलो। हेलो भाई, अनिल बोल रहा हूँ। अनिल? हाँ। हाँ अनिल, बोलना, क्या बात है? आप बिजी हो क्या? नहीं नहीं, तू बोलना। जरा हॉस्पिटल जाना था, ये पट्टी खुलवानी थी ना। तो पट्टी खोलनी है? तेरा दर्द अभी कैसा है? अब बिल्कुल दर्द नहीं है। तो भी ठीक है, मैं आता हूँ। ठीक है, थैंक्स। रघु, मैं भी चलता हूँ, मुझे अभी हॉस्पिटल जाना है यार। तुम दोनों जीजा साले बन रहे हो। अबे चुप करना, तू निकल जा, मैं ऑटो से चला जाऊंगा। हॉस्पिटल से उसे लेकर मैं जल्दी आ जाऊंगा। मैं तुझे वहां छोड़ देता हूँ, तू वहां से निकल जाना। हाँ ये भी अच्छा आइडिया है, चल चलते हैं। जब 11 सालों तक उन्हें बच्चे नहीं हुए तो उन्होंने उसे अनाथ आश्रम से गोद ले लिया। वो माँ बाप के साथ अच्छे से रहता था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। और कुछ समय बाद पिताजी का देहांत हो गया। पर उससे पहले जायदाद का बंटवारा हो चुका था, पर उसने सब कुछ बेच दिया।
और तो और माँ के नाम पर कई लोगों से लोन भी लिया, जिसकी वजह से मेरी माँ के ऊपर केस भी हो गया। तो फिर मेरे हिसाब से ठीक होगा कि तुझे कहीं और जाकर रहना चाहिए। इसकी भी कोशिश की थी मैंने, पर वो हमारा पीछा नहीं छोड़ता और मेरी माँ बेटे के बिना रह भी नहीं सकती, इसीलिए तो मुश्किल होती है। तेरे गले में हड्डी फंस गई है, ना निकल सकता है ना उगल सकता है, और मुझे नहीं लगता कि वो कभी सुधरेगा। अभी उसके लिए लड़का ढूंढ रहे हैं। किसके लिए? और कौन? अंजलि के लिए। जायदाद का बंटवारा करते वक्त उसकी शादी के लिए बैंक में 15 लाख रुपए डिपॉजिट किए थे। अब वो उसकी शादी करवाकर उन पैसों को हड़पना चाहता है। तू टेंशन मत ले, सब ठीक हो जाएगा। मैंने बेकार में परेशान किया। तेरी इन्हीं बातों से मैं तुझे और समझने लग गया हूँ। लगता है कोई मेहमान आया है। जिस लड़के के बारे में बताया था वही है। इधर आ। मैं? क्या हुआ? इधर आ। अगर तू दोबारा इस घर की चौखट पर भी आया ना तो जान से मार दूंगा। चल निकल। सॉरी ब्रो, तुम्हारा चक्कर चल रहा है, पता नहीं था। एक बार में समझ में नहीं आता क्या? समझ गया मैं। छोड़ो, जाने दो मुझे। ओके ब्रो, बाय। शर्ट खराब कर दी। कहाँ जा रहा है तू? तेरी बहन का आशिक यहाँ आके खड़ा है। ऐसे सीन मैं बहुत बार देख चुका हूँ, मुझे नहीं चाहिए। बड़ा है। अरे शिवा, शिवा कौन है सुन तू? बेटा। हाँ? शिवा, तूने उससे क्या बोला? रुक जा, वो मेरा दोस्त अरे है। तू शांत हो जा बेटा। बता, क्या बोला उससे? बता। मुझे नहीं पता, जाके उससे ही पूछ लो। उससे पूछूं? सुन, ये तेरा क्या लगता है? अरे क्यों झगड़ा कर रहा है? जाने दे उसे। जिस तरह मेरे साथ बर्ताव करते हो उसके साथ मत करना। तू बीच में मत आ। तुझे इतनी पड़ी है, वो काफी नहीं किया? बता। मैं किसी और से प्यार करती हूँ। ए बुढ़ी, अब शांति मिल गई? तेरी लाडली बड्डी सर पे नाच रही है। तू यहाँ खड़े होकर क्या कर रही है? चल चुपचाप अंदर चल। सुन, अंजलि, सबने आपस में तय कर लिया। मैं क्या पागल हूँ? देख लूंगा। सुनो अंजलि, तुमसे किसने बोला था बीच में बोलने के लिए? क्यों बेकार में दुश्मनी मोल लेते हो, वो भी नए नए पड़ोसियों से? अगर मैं उसे ऐसा नहीं बोलता तो बात और बढ़ जाती। उसने पसंद की बात की थी तो बोलना चाहिए था ना कि हमारे बीच कुछ नहीं है। मैं ऐसा कैसे बोल सकता हूँ? वो अपने आप को बचाने के लिए बोल रही है। अगर पिताजी को पता चल गया तो? कभी सोचा है क्या होगा? अगर आप उन्हें नहीं बोलेंगे तो सब ठीक रहेगा। तुम्हारे दिल में सच में ऐसा कुछ नहीं है ना? अरे मैं तुमसे ही पूछ रही हूँ, तुम्हारे दिल में ऐसा कुछ है तो नहीं ना? अगर आप पूछ रही हैं तो सच्चाई बताता तो हूँ। इतनी देर से तुमने झूठ बोला था क्या? ऐसी बात नहीं है। आप वो खिड़की देख रहे हो? हाँ देख रहे हैं। वो खिड़की अभी बंद है। क्या बोल रहे हो? 10 सेकंड के अंदर अरे बाप रे। अगर अंजलि ने वो खिड़की खोली तो माँ कसम कहता हूँ तो उससे ही शादी करूंगा, फिर चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए।
और उसके बाद? हाँ, हाँ? अभी रुको, बाकी की कहानी हम चाय पीने के बाद शुरू करेंगे। हाँ। क्या कहते हो? अच्छा। क्या बात कर रहा है? हाँ, सच में। बाप रे। निकलो। कौन हो तुम लोग? छोड़ो मुझे। उस गांव में ऐसे लोग भी हैं क्या? अरे मैं इसे कहानी क्यों सुना रहा हूँ? हाँ, उस कॉन्ट्रैक्टर ने ठीक से काम नहीं किया होगा, इसीलिए उसके घर पर गुंडे भेजे। अच्छा, मैं चलता हूँ। हाँ, नाराज मत हो यार, मैं समझ नहीं पाया इसीलिए पूछा। अरे वो शिवा के दोस्त हैं। ओ आई सी। हाँ, आगे बताओ। उसके बाद आई एम सॉरी। हाँ। अरे अंजलि, सॉरी किस बात के लिए? तुम चुप क्यों हो? बोलो ना, आखिर बात क्या है? वो शिवा के बर्ताव की वजह से मुझे बहुत तकलीफ होती है। यहाँ रहने का मेरा बिल्कुल मन नहीं है। अरे तुम उसे छोड़ दो। चैन से जीने के लिए कोई रास्ता नहीं दिख रहा। जो हुआ सो हुआ, ज्यादा मत सोचो। सॉरी यार, इस तरह मारपीट ये सब होगा इस बारे में मैंने कभी नहीं सोचा था। हम दोनों के बारे में सब पता चल ही जाएगा, तब सब हमारे खिलाफ हो जाएंगे। हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। मुझे बहुत डर लग रहा है। चिंता करने की कोई बात नहीं है, हर चीज की एक सीमा होती है। पहले तुम्हारे भाई को अच्छे से समझाना होगा। ऐसी तकलीफ में मेरे पिताजी मेरे साथ नहीं है ना। अब इस बारे में सोचकर कुछ नहीं होने वाला। इस बात की तकलीफ क्या होती है ये सिर्फ मैं ही जानती हूँ। अंजलि, ज्यादा मत सोचो, जो होना था वो हो गया। अंजलि, उसके बारे में सोचकर अब कोई फायदा नहीं होने वाला। मेरी बात समझ रही हो ना?
लगता है मैं अकेले ही ये सब कर रही इस हूँ। बारे में और मत सोचो अंजलि, मैं तुम्हारे बैकग्राउंड के बारे में जानता हूँ। और हाँ, एक बात और, तुम मुझे बहुत अच्छी लगने लगी हो। शायद मैं भी तुम्हें पसंद हूँ। और ये बात मैं जल्द ही अपने घर वालों को बताने वाला हूँ। मैं ऐसे ही तुम्हारी कहानी सुनकर तुम्हारी तकलीफों पे तरस खाकर ये सब नहीं कह रहा हूँ। अगर तुम मुझे पसंद करती हो तो सबके सामने बोल देना। बाकी इन दुनिया वालों से निपटने के लिए मैं हूं ना, सब संभाल लूंगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा हूं। इसमें कोई बात नहीं है। वो फिलहाल खुद को बचाने के लिए ना इसके पीछे पड़ी हुई है, मुझे तो ऐसे लगता है। ऐसा होता तो वो खिड़की से देखती क्या? उसके दिल में जरूर प्यार है। हाँ। अरे तुम लोगों को उतना सोचने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही संभाल लूंगा। मुझे एक रास्ता नजर भी आ रहा है और अब मैं उसी रास्ते पर भी आगे बढ़ने वाला हूँ। उसे मैं पसंद हूँ। अरे उसने बोल दिया नहीं पसंद है तो? उसने ना कहा तो मैं छोड़ दूंगा, मुझे तकलीफ नहीं होगी। अगर उसने पसंद है कह दिया तो? अगर उसने हाँ कह दिया तो हमारा रोमांटिक सीन शुरू हो जाएगा, नहीं तो सैड सीन शुरू हो जाएगा। ख्वाहिशों में आया है तू ख्वाबों में, दिल खिलखिलाया तेरी बातों से, खोया हूँ तेरी यादों ख्यालों में, पागल है बनाया तेरी आँखों ने, ख्वाहिशों में आया है तू ख्वाबों में। लगता है यहाँ किसी के इंतजार में बैठे हो। तुम्हारे सिवा यहाँ पर वैसे कौन आएगा? तो फिर यहाँ आने वाली मैं पहली लड़की हूँ क्या? इससे पहले तुम्हें किसी से प्यार नहीं हुआ होगा तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। देखो अंजलि, मुझे ये प्यार व्यार के चक्कर में नहीं पड़ना है। तो फिर तुमने मुझे आने को क्यों कहा? पसंद करने की एक वजह है, पर पहले प्यार करो और फिर किसी को छोड़कर भाग जाओ, मैं ये तुम्हारे साथ नहीं कर सकता। आंटी से ज्यादा मेगा सीरियल देखने वाले तुम हो, बिल्कुल वैसे ही प्रपोज कर रहे हो। मजाक मत उड़ाओ मेरा, वैसे तुम्हें मैंने किसी काम से बुलाया है। ऐसी बात है क्या? यहाँ दूसरा किराए का घर ढूंढकर जाने तक कहीं और नहीं जा सकते, टाइम पास के लिए भी नहीं, क्योंकि अभी तो इधर लॉक हो गए हो ना। तो फिर मैं चलूं क्या? वैसे भी मुझे कुछ काम है। अरे रुको रुको रुको। ख्वाहिशों में आया है तू ख्वाबों में, दिल खिलखिलाया तेरी बातों से, खोया हूँ तेरी यादों ख्यालों में, पागल है बनाया तेरी आँखों ने। अच्छू, इसमें प्रॉब्लम क्या है? अब इन्हें प्रॉब्लम भी मैं ही बताऊं। छे, अरे बीच बीच में चुटकुले मत सुनाओ, कहानी बताओ। आगे बताता हूं। अंजलि, अरे संभाल के आओ बैठो। किसी ने देखा तो नहीं ना? नहीं, किसी ने नहीं देखा। वैसे भी बहुत अंधेरा है। वो नहीं आया क्या? कौन? तुम्हारा दुश्मन? ओह, वो यहाँ कभी कभार आता है। अच्छा। देर से आता है तो कभी दरवाजा नहीं खोलती हूँ। उसका खाना पीना बाहर रख दिया है, पर 2 दिनों से दिखा नहीं। उस दिन के बाद मैंने भी अनिल को कहीं देखा नहीं। उसने फोन भी नहीं किया मुझे। अरे अनिल भाई ऐसे नहीं है, बहुत सीधे इंसान हैं। अभी तो वो कहीं बाहर भी नहीं जाते हैं, उनकी मदद के लिए कोई नहीं है। तुम उससे कहो ना कि वो ज्यादा वक्त बर्बाद ना करे और यहीं पर कोई अच्छी सी नौकरी वोकरी ढूंढ ले। हाँ ढूंढ रहा है, ऐसा बोला तो है। अच्छा, मैंने एक ट्रिप को प्लान किया है, तुम चलोगी? बाइक पर। अरे मैं नहीं आऊंगी। देखो बहाने मत बनाओ, तुम चाहो तो अनिल को साथ ले आना, उसका भी माइंड फ्रेश हो जाएगा। मैं एक काम करता हूँ, मैं अनिल के लिए भी एक बाइक अरेंज कर दूंगा। उसे बाइक चलानी तो आती है ना? ये हुई ना बात, उसे तो साइकिल तक भी चलानी नहीं आती है। वैसे तुम मेरे पीछे बैठोगी, अनिल को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? ए, मैं तो पहले भी कई बार कॉलेज में फ्रेंड्स के साथ ट्रिप पर गई हूँ। तो ये हुई ना बात। मैं अनिल को खुद बता दूंगा, साथ में लेकर आने की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। हाँ देखती हूँ। अरे लगता है कोई आ गया। मैं निकलता हूँ। ठीक है, जाओ जाओ जाओ। वो अभी तक नहीं आया।
अरे वो लोग अभी तक क्यों नहीं आए? फोन करके पूछो। अबे आ जाएंगे यार। हाँ देखो ऑटो आ रहा है। हेलो गाइस। हाय। चलें? हेलो हेलो अरोमा, कैसे हो? यस चलो Yes, चलो जल्दी चलो चलते निकलते हैं। हैं। चलो चलो आ चलो, जाओ आ आ जाओ। जाओ। अबे क्या कर रहा है, जल्दी कर रहा। चल बैठ। अबे बैठ ना। सब सेट कर लेंगे, पहले तू चल। अरे भाभी अरे चल बस ना। कर यार। चल। हाँ तो क्या हो गया, चलना। तुम ये फोन रख लो, कुछ हो तो मुझे फोन करना, अनिल को मत बोलना। मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम उस आदमी को अच्छे से जानते हो ना? तो फिर हम कहीं दूर चलते हैं। अभी 11:30 बजे है। 2 बजे मेरा एग्जाम शुरू होगा, वो खत्म करके चलेंगे। मेरा वो मतलब नहीं था, मैं तो गांव छोड़कर भागने की बात कर रहा था। हाँ मैं समझ गई। अनिल को छोड़कर मैं भागना नहीं चाहती। और ऐसा क्यों? गांव छोड़कर भागे तो सिर्फ हम दोनों ही बच सकते हैं, सभी लोग तो नहीं बच सकते ना। जो यहाँ रहेंगे उनके अलावा हमें भी तो चैन से जीना है ना। अरे वो होता कौन है? उसे जो बोलना है वो बोलने दो। उसकी मर्जी के हिसाब से तुम जी नहीं सकती हो, तुम्हें तुम्हारी मर्जी से ही जीना होगा। हम इतने सालों से साथ में रह रहे हैं, तुम मुझसे ज्यादा उसे नहीं जानते। तो फिर अभी क्या करना है, तुम ही बताओ। किसी को पता ना चले हम ऐसे उसको मार सकते हैं क्या? अरे डर गए क्या? मैं सोच समझ कर ही बोल रही हूँ। तुमने इतनी आसानी से किसी को मारने की बात कैसे कह दी? उसके बाद क्या हम चैन से जी पाएंगे? फिर उस आदमी के रहते हम कहीं जा भी नहीं सकते। मेरे पिताजी उसी की वजह से मरे हैं। अनिल ने बताया था कि एक्सीडेंट हो गया था। जो बाइक चला रहा था उसके साथ कुछ भी नहीं हुआ, इसमें मेरे पिताजी की मौत कैसे हुई? हम छोटे बच्चे थे, फिर भी उसने हमारे बारे में नहीं सोचा। उस हिसाब को चुकाए बिना हम कैसे गांव छोड़कर जाएं? अंजलि तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम पागल हो गई हो क्या? मैं पागल नहीं हूँ। वो सोच रहा है कि वो हमारे पीछे है, पर वो नहीं जानता कि हम उसके पीछे हैं। माँ और भाई उसे माफ कर सकते हैं पर मैं नहीं कर सकती। मैं बस एक अच्छा मौका मिलने का इंतजार कर रही हूँ। मैं तुम्हें समझ नहीं पा रहा हूँ। फिलहाल के लिए इतना समझ लिया ना। एग्जाम शुरू होने वाला है, मैं चलती हूँ। बाय। अब तो हम बहुत मुश्किल में पड़ गए हैं। लगता है ये कुछ अलग तरह की साइको फैमिली है। अरे भूल जा यार, छोड़। बिंदु जो बोल रहा है वो सही है। हाँ। उसके पीछे मत जाया कर यार। दरअसल बंटवारे को लेकर उनके बीच कुछ परेशानी चल रही है। बंटवारे को लेकर उनके बीच परेशानी चल रही है क्या? अरे उसी का फोन है। लगता है इसके पीछे कोई मजबूत वजह है। हेलो। हाँ ठीक है, मैं आता हूँ। क्या बोल रही है? फेस टू फेस बात करना चाहती है वो। मैंने सोचा था कि तुम नहीं आओगे। पर तुमने मुझे बुलाया क्यों? उस आदमी को पैसे दिए बिना रास्ते से कैसे हटाना है, कोई आइडिया है क्या? वो पैसे पिताजी ने बहुत मेहनत से कमाए हैं। उसको पैसे देने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। उसे पैसे देकर पीछा छुड़ा लेते हैं ना, हम दोनों की मुश्किलें खत्म हो जाएंगी। किसने कहा कि मुश्किल खत्म हो जाएगी? उसके पास पैसे खत्म होने के बाद वो फिर से आएगा। उसका स्वभाव बिल्कुल ऐसा ही है, किसी भी तरह उसे हटाना ही होगा। तो फिर तुम्हें उससे बदला नहीं लेना है क्या? फिलहाल वो सब छोड़ो और अब तुम चले जाओ, किसी की नजर में मत आ जाना। ठीक है, जाता हूँ। 1 मिनट रुको। गुम कहीं था तेरे बिना एक परिंदा अंधेरों में जो आ गिरा। मैं अधूरा था जी रहा, तूने मुझे जो बन के सवेरा यूं ढूंढ लिया। तेरा मेरा मिलना दिलों
अश्क है मेरा तेरे लिए, मुस्कुराऊं तो तेरे लिए। थी जुदा जो कभी है वो सांसें मिली, अब चले बस तेरे लिए। इश्क है मेरा तेरे लिए, मैं जियूं बस तेरे लिए। थी जुदा जो कभी है वो सांसें मिली, अब चले बस तेरे लिए। अरे इतनी देर लगती है क्या सीमेंट हाँ, निकालने ठीक के है, लिए? ठीक है। जल्दी वही तो जल्दी कर रहा उठा हूँ। कर गिराओ ना, उधर खड़े क्या हो तुम? चलो। अरे पानी लेकर आना। ये क्या? हाँ? शिवा मामा को लेकर यहाँ क्यों आया है? सुनो, शिवा तुमसे कुछ बात करना चाहता है। ये आपको बीच में क्यों घसीट रहा है? ये मुझे बीच में नहीं घसीट रहा, ये तुम्हें ढूंढता हुआ आया था तो मैं इसे लेके यहाँ आ गया। कुछ बात करना चाहता है, एक बार बात करके देख लो ना। मामले को बढ़ा के कोई फायदा नहीं है, हम कहीं दूर जाके बात करते हैं, ठीक है? आ जाओ। देखो, जो मैं बोलूंगा तुम उस पर विश्वास करोगे? मैं जो कह रहा हूं उस पर अगर तुम विश्वास करते हो तो मैं तुम्हारी शादी करवा दूंगा। अरे ये दोनों आपस में प्यार करते हैं, इसलिए ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। दोनों प्यार भी कर बैठे। लेकिन एक बात ध्यान में रखो, तुमने जो बोला उसे निभाना होगा। इस बात को लेके बाद में कोई लफड़ा नहीं होना चाहिए। शिवा जबान का पक्का है। तुम्हारे घर वाले इस बारे में जानते? इस बारे में चिंता मत कर, मैं जो बोलूंगा वही होगा। अगर तुझे मंजूर नहीं हो तो उसे भूल जा, बाद में कुछ नहीं हो सकता, समझ गया? ये याद रखना। मैं एक बार उससे बात कर लेता हूँ। शिवा तुम अभी जाओ, एक अच्छा मुहूर्त देख करके तुम्हें बताते हैं। ठीक है। बड़ा आया प्यार करने वाला। सुनो, तुमने उसे पसंद करके प्यार किया है, इसलिए इस मामले में मैं तुम्हारा साथ दे रहा हूँ। इसके बाद तुम्हारे पिताजी की परमिशन भी तो लेनी है, वो भी मुझे ही करना होगा। तुम पहले एक काम करो, अंजलि और उसके परिवार वालों के साथ मामले को फाइनल कर लो। कुछ भी कहो लेकिन मैं नहीं मानूंगी। उसे तो मैं पहले से ही जानता था। सुनो, 15 लाख रुपए बैंक में तुम्हारे नाम पर है ना, उस पर तुम्हारा हक है ना। अगर उसे 10 लाख रुपए दे दे तो उससे पीछा छूट सकता है। आरोमा के मामले को मैं संभाल लूंगा। बेटा, तो इस बात को लेकर परेशान मत हो। वैसे भी इसकी उम्र क्या हुई है बेटा? शादी ब्याह का फैसला घर वाले लेते हैं। अगर शादी 1 साल बाद होनी है तो जल्दबाजी क्यों करनी? माँ प्यार करती है, पहले इसने ही बताया था, तो अभी इसे रोकने का कोई मतलब नहीं है। इसने बात को आगे क्यों बढ़ाया? अनिल, इस बात को लेके झगड़ा मत कर यार। माँ और अंजलि की बातों में कोई तो मतलब होगा ना। एक बार तो सोच ले। ठीक है, मैं अभी चलता हूं। माँ और बेटी दोनों को मान गया मैं। अब यही दोनों मिलकर झगड़ा करो और तुम दोनों का फायदा उठाकर वो निकल जाएगा। आखिर क्यों करती हो ये सब? बेटा, तुम्हारे चक्कर में पड़ना ही नहीं चाहिए। सुनो, सुबह से तुमने खाना तक नहीं खाया है और चाय भी नहीं पी है। अरे कुछ तो खा लो। वैसे हो क्या गया है तुम्हें, बोलो।
वो पिताजी, बात ऐसी है कि दामाद जी ने बताया, सारी बातें पता चल गई। अगर तुम्हारे दिल में ऐसा कुछ चल रहा था तो मुझे बताना चाहिए था ना। मैं तुम्हारा बाप हूं। मैं तुम्हारी इच्छाओं के खिलाफ क्या कभी खड़ा हुआ हूं? पिताजी, जैसा आप सोच रहे हैं वैसी कोई बात नहीं है। अगर उस लड़की का भाई कुछ मांग रहा है तो जाकर उसे दे दो। उसने हमसे तो कोई पैसा नहीं मांगा है ना। उसके घर वालों को बोलकर कोई फायदा नहीं। वो लोग तुम्हारे साथ रिश्ता जोड़ने की सोच रहे हैं। देखिए पिताजी, वो आपकी मेहनत की कमाई है और मैं ऐसे किसी को उठाकर नहीं दे सकता। मेरा दिल गवाही नहीं दे रहा है। ऐसा वो लोग भी सोच रहे हैं। उसके बारे में तुम ज्यादा मत सोचो। मैं जैसा बोलता हूं वैसा करो, या फिर तुम उसे साथ लेकर घर आ जाओ। यहां स्वागत करने के लिए तुम्हारी मां नहीं है। मां की कमी तुम हमेशा महसूस करते हो, यह बात मैं जानता हूं। इस वजह से ये मत समझना कि मैं तुम्हारे दिल की बात नहीं समझता। तुम्हारा बाप हूं ना। हाँ? ठीक है पिताजी। हे, तुम घर आ जाना, ठीक है? ए, तू जा जा जा। हाँ, आओ बैठो। मैंने उस दिन उसको फैसला लेने के लिए बोला था, उसने मुझे बुलाया नहीं, तो मैंने भी उसको नहीं बुलाया। तुम उससे मिलने मत जाओ, यही बताने के लिए मैं यहाँ आया था। ये जो डील है ये हमारे बीच होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसको लड़की नहीं मिलेगी। असल में उसकी शादी के बारे में हमने अभी तक सोचा नहीं है। सोचना चाहिए ना भाई। आजकल के लड़के अगर उनके समय पर शादी ना कराओ तो वो इसी तरह के प्यार में पड़ जाते हैं। हमें होशियार रहना चाहिए। ओह, अच्छा शिवा, ये पैसे लेने के बाद कल को बंटवारे में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करोगे, इसकी कोई गारंटी है? अब इस बात की क्या गारंटी दे सकता हूँ? तुम तो मेरे बाप के बारे में नहीं जानते हो, लेकिन मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। ये लो, इसमें पूरे पैसे हैं, गिन के देख लो। भाई तुम इज्जतदार आदमी हो। मैं उसी दिन ये बात समझ गया था, लेकिन ये पैसा आपने उसके दहेज में दिया, ऐसा समझ लो। और मामा जी, इतना पैसा मिलने के बाद मैं बीच में नहीं आऊंगा। सच कहूं तो ये पैसे बोनस के बराबर हैं। ठीक है शिवा, मैं तुम्हारी बात मान के आगे बढ़ रहा हूँ। और ये जो हमारे बीच डील हुई है वो हम तक ही सीमित रहेगी। बाकी की बातें हम घर वालों से मिलके कर लेंगे। और हाँ शिवा, इतनी आसानी से तुम्हें पैसे देके जा रहा हूँ तो मुझे पागल मत समझना। मेरी नजरें तुम पे ही टिकी रहेंगी। मुझे उम्मीद है कि मेरी बात समझ गए होगे तुम। लगता है बहुत तेज बारिश होने वाली है। तू घर चला जा। अगर फोन नहीं लग रहा है तो तू इतना परेशान क्यों हो रहा है? हाँ, देख बिजली कड़क रही है ना। उसने फोन स्विच ऑफ करके रख दिया होगा। हाँ यार, तो जरा शांत रहे। अरे यार, तू बेवजह परेशान हो जाता है। अगर वहां जाकर देखेगा ना तो बात हो जाएगी। तो फिर चलते हैं, हम एक साथ जाएंगे। अगर शिवा बीच में आ गया, हमें मारने के लिए गुंडे भेजे थे ना, उसका हिसाब भी चुका देंगे। चल, और तुझे जो भी बातें बोलनी है उसकी माँ को हम बता देंगे। उसके बाद जो कुछ भी होगा हम सब देख लेंगे। समझ गया ना तू?
देखो अरोमा, उस लड़की को भगा कर ले आओ, तुम्हारे पिताजी ने कहा था ना, याद है ना? अबे चलना। अरे चलना, चल। लाइट चली गई तो कम से कम मोमबत्ती तो जला कर रखनी अरे चाहिए। लाइट वाइट नहीं गई है यार, देखो मामा के घर में लाइट जल रही है। हाँ। लगता है घर में कोई नहीं है, सब बाहर गए वो हैं। मेरे मामा को बताए बिना कहीं नहीं जाते हैं। चलो चलकर उनसे पूछते हैं। हाँ, चलो आओ। चल चलते हैं, मामा से बात करते हैं। अब मामा, मामी। अरे इतनी रात को घर जाने के बजाय तुम लोग बाहर घूम रहे हो। देखो बारिश होने वाली है, जल्दी से घर चले जाओ। हम अंजलि के घर गए थे, वहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा है। वो लोग भाग गए। हाँ, उनके यहाँ कुछ कोर्ट से वारंट वगैरह आया था, किसी बात को लेकर लफड़ा हो रहा था, शायद इसीलिए वो लोग कहीं निकल गए हैं। कहाँ गए हैं ये किसी को नहीं बताया। जब गाड़ी आई थी तो सामान रखने में मदद करने के लिए बोल रहे थे। मुझे एक बार फोन तो करना चाहिए था ना, पता नहीं असली बात क्या थी। अरे उस वक्त मैं थोड़ा बिजी था। अभी तुम उनको फोन करने की कोशिश मत करो, तुम फोन करोगे इसलिए वो मुझे फोन देके गई है। अब क्या तूने इसे समझाया था कि वो लड़की से धोखा नहीं देगी, पर वो भाग गई इसे धोखा देकर। अरे तो चुप करना गोपू। अरे मैं क्यों चुप करूं? हाँ देख, वो चली गई, अच्छा हुआ। अरे तेरा तो कोई नुकसान नहीं हुआ है ना? हाँ, दोस्त को अच्छी सलाह देकर के समझा। यार बिंदु, मेरे साथ ये सब होगा मुझे उम्मीद नहीं थी। मैं सच कहूं तो बहुत तकलीफ हो रही है यार, बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। मैं भी घर चलता हूँ, मुझे अभी यहाँ पे नहीं रुकना। मैं जा रहा हूँ यार। मामा, मैं अभी घर जा रहा हूँ, आपसे बाद में बात करूंगा। अरे सुनना अरोमा, सुनो तो। अरे अरोमा बात सुनो। अरे भाई अरोमा, आ जाओ आ जाओ। अरे यार अरोमा, अरोमा सुन तो, अरोमा तो सुनना। अरे यार क्या हो गया तुमको? अरोमा अरे सुन रुक तो। जा। अरोमा तो सुनो। क्या हो गया तुझे? अरोमा। सुन। बहुत भूख लगी है, जल्दी से खाना लगाओ। आपने इस तरह से क्यों किया? अंजलि और उसकी माँ रोमा के घर गए हैं, बताना चाहिए था। पता है ना वो कितना दुखी हो गया था बेचारा। अरे वो तो बस एक सरप्राइज देने के लिए था। वैसे भी वो पहले से ही दुखी था, लेकिन अभी वो एकदम से खुश हो जाएगा। लगता है भाई का फोन है। साले साहब, उधर एक बंदा रोता हुआ पहुंचेगा। हाँ, और पता है, हाँ इंतजाम मैंने कर लिया है। जैसा सोचा था सब वैसा ही हो रहा है। एकदम से ऐसा बोलोगे तो कैसे चलेगा? ठीक है, मैं वहीं आ रहा हूं। क्या हुआ जी? अरे वो शिवा अंजलि के घर वालों को बुला के कह रहा है कि अभी 10 लाख नहीं 5 लाख ही काफी है। वो उन पैसों को लेके कहीं भी चला जाएगा। तो फिर आप 5 लाख दे क्यों नहीं देते? उसको हटाकर शादी करवा दो। अरे बात वो नहीं है। तो फिर? मैंने और साले साहब ने मिलके बात की थी और पहले उसे 10 लाख दे चुका हूँ। साले साहब ने बताने से मना किया था, इसलिए बताया नहीं।
हे भगवान, 10 लाख रुपए दे दिए। जो दिन रात शराब पीकर पड़ा रहता है उसको बिना गारंटी के आपने 10 लाख रुपए दे दिए। कहाँ से आए थे पैसे? हाँ, कहाँ पर डाका डाला आपने? साले साहब ने जो घर बेचा था ना, उसी का पैसा था ये। बाप रे। अब बात करके कोई फायदा नहीं है, चलो वहाँ जाके आते हैं। आरोमा, आरोमा, क्या हुआ? क्या हुआ? बोलना। जाने वाले को जाने दे, हम हैं ना तेरे साथ। ए रवि, वो चली गई ना, मैं जान से ज्यादा उससे प्यार करता था रवि। उसने मेरी फीलिंग्स को समझा ही नहीं यार। ऐसा लग रहा है जीने का अब कोई फायदा नहीं। रवि, अरे जाने दे उसे, भूल जा, शांत हो जा। उसकी किस्मत में तू नहीं है। खुद को तू चिंता मत कर। समझने की कोशिश कर यार। यार देख, वो तुझे समझ नहीं पाई, उसे तू जाने दे। देख, और कोई मिल जाएगी। उसके लिए तू रो मत। अरे रोना बंद कर यार। चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। शांत हो जा। मुझसे नहीं हो पा रहा, मैं जी नहीं पाऊंगा यार। यहाँ रहने के लिए मेरा दिल नहीं मान रहा है। शांत हो जाना। यहाँ रहा तो हमेशा उसकी याद आती रहेगी। मैं जा रहा हूँ। अरोमा, सुन तो। अरे अरोमा, उसको जाना है तो जाने दे। अरे उसको भूल जाना यार, उसके लिए टेंशन क्यों ले रहा है? मैं जा रहा हूँ यार। यार मेरी बात तो समझ, रुक मेरा जा। दिल नहीं मान रहा है। जिससे इसने प्यार किया वो इसका पहला प्यार है। वो इसे छोड़कर चली गई, ये इसीलिए। देखो, हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं यार। तू जाकर मामा को लेकर आ। हमें उसे बचाना होगा। हाँ, जल्दी जा। ऊपर वाले का आशीर्वाद लेकर अपनी जिंदगी की शुरुआत करो।
इस दिन को त्योहार की तरह मनाओ और पूजा पाठ करो। किसी भी बात को लेकर दुखी मत होना। भगवान की कृपा हमेशा बनी रहे, तुम्हें किसी बात की तकलीफ ना हो। अरे, उनकी शादी में कोई दोस्त तो दिखाई नहीं दिए। दोस्त? तुमने मुझे देखा क्या? हाँ, तुमने कहा था तुम भी नहीं दिखाई दिए। सुन, शादी के दिन उस नकली मूंछ वाले की वजह से हुआ था ये काम। उसने देसी मुर्गे के साथ देसी दारू भी सबको पिलाई थी। वो पीकर मैं 2 दिन तक बेहोश पड़ा था। क्या हो रहा है मुझे कुछ पता नहीं था। बेटे की शादी तक नहीं देख पाया मैं। ये तो मुश्किल है। अच्छा, शिवानंद का क्या हुआ? देखकर नहीं चला सकता, पागल। अब मेरे से नहीं बचेगा। उसके पैसे वसूलूंगा मैं। मुझे समझ क्या रखा है, जैसे बाप को मारा वैसे ही सबको मार डालूंगा। किसी को नहीं छोड़ूंगा, एक को भी नहीं छोड़ूंगा। सबको मार दूंगा। कहाँ बचकर जाओगे? किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, किसी को भी नहीं। छोड़, छोड़, क्या कर रहा है? छोड़। अरोमा, अरोमा क्या हुआ तुझे? ठीक हो ना? अरे ये तो शिवा की गाड़ी है, वो कहाँ है? लगता है वो कुएं में गिर गया। अरे चलो निकलो यहाँ से, चलो। अरे बैठ ना। चल चल चल, भागा। जल्दी कर। अच्छा, तो तुम इसी की वजह से दुखी रहा करते थे। अब तो परेशानी खत्म हो गई ना? हाँ, अब कोई परेशानी नहीं। हाँ, जिंदगी का मतलब कहानी है जिसमें कई कैरेक्टर्स होते हैं। अच्छाई और बुराई का सामना करना पड़ता है। बुरी बातों को भुलाकर अच्छी बातें याद रखनी चाहिए। वैसे जिंदगी में खुशी से जीने के लिए बहुत कुछ है। खुशी को अपनाकर हैप्पी एंडिंग करो। तुम्हें खुशी से जीने के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ है। तुम और तुम्हारा अरोमा और उसका पहला प्यार। अरे, खुशी से जिंदगी जीने के लिए और क्या चाहिए? एंजॉय द लाइफ मैन।